ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में आकाश जो है द्रव्य की परीक्षा की गई, उसके स्वरूप को बताया गया कि जो है निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम, कि निकलना, अंदर से बाहर आना, प्रवेश करना, बाहर से भीतर जाना, ये जो है इस प्रकार के क्रिया का संभव होना, ये आकाश का या आकाश के अस्तित्व का चिन्ह है। कि जैसे हम किसी कमरे में, किसी बिल्डिंग में हैं तो अंदर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, या कोई वस्तु फेंकी जाती है, कुछ नीचे आ जाती है, तो ये जो है ये किस कारण से संभव है? ये जो है इसका जो एक जो पदार्थ है जिसके कारण ये संभव है वो आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब एक रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में ही कोई वस्तु स्थापित की जा सकती है या हटाई की जा सकती है, इधर उधर की जा सकती है। ये रिक्त स्थान बाहर भी है इतना बड़ा आकाश, और अंतर में भी है। अंतर में भी है रिक्त स्थान। हाँ, तमाम जो है नस नाड़ी सब काम कर रहे हैं, उनमें प्रवाह हो रहा है, तो खाली जगह न हो तो कैसे प्रवाह होगा? और फिर हम सांस लेते हैं तो अंदर जाके कहीं गैप होता है ना, वहीं तो रुकती है। कुछ खाते पीते अंदर चला जाता है तो वहाँ गैप है, जगह है। और ये कान और मुंह ये तो सब खुला हुआ बाकायदा दिख रहा है, यही आकाश है। और इसमें हम आसानी से अंदर बाहर इधर उधर आ जा सकते हैं। अन्य तत्वों में इतना आसान नहीं। जा सकते हैं उसमें भी, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है अधिक। इससे कम सूक्ष्म वायु है, तो वायु में आ जा सकते हैं आसानी से, लेकिन कहीं आंधी तूफान चल रहा हो तो फिर नहीं आ जा सकते। लेकिन चाहे आंधी तूफान चल रहा हो, चाहे कुछ हो, जैसे आप कैसी ऐसी जगह है, आप अपने घर में बढ़िया पक्के घर में बंद है, तो घर के अंदर टहलो, आंधी तूफान चलता रहेगा। ऐसे जल में भी जो है हम आ जा सकते हैं, लेकिन आराम से नहीं। जल के अंदर जाओगे तो ज्यादा देर नहीं रुक सकते, नहीं तो सांस कैसे लोगे? और पृथ्वी में तो जाना जैसे बिल्कुल संभव है नहीं, वहां तो जाना ही मतलब मौत। मर करके ही पृथ्वी के अंदर दफन किया जाता है मुर्दा। तो आकाश तत्व जो है प्रायः जो प्रयोग में देखा जाता है कि जो आग निष्क्रमण मतलब अंदर जाना, बाहर आना, इधर उधर जाना, गति करना, ये आकाश का लक्षण है। और जो है उस रूप में लिंग नहीं है कि जिस द्रव्य में जो है क्रिया जिस द्रव्य में होती है वह उस द्रव्य का कर्म यानी समवाय कारण होता है। भीतर बाहर प्रवेश और निष्क्रमण करने वाला व्यक्ति उस कर्म का समवाय कारण है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार के जो है अनेक जिज्ञासाएं की गई, शंकाएं की गई, और उसका जो है उत्तर भी बताया गया। हाँ, कि जो है जैसे आकाश में जो है कोई गोली दागी जाती है, कोई हाथ से कोई गेंद वगैरह फेंकी जाती है, तो ये क्रिया जो है आकाश के मतलब नित्य व्यापक होने से फिर ये रुकनी ही नहीं चाहिए। ये भी प्रश्न किया गया, कोई चीज फेंक दी गई तो चलती चली जाए, रुक क्यों जाती है? अब रुकने में बाधाएं आती हैं कि जैसे कोई चीज फेंकी गई ऊपर को और फिर नीचे आ जाती है वो, तो
पहले कुछ जब फेंकी जाती है तो स्पीड ज्यादा होती है, फिर स्पीड कम हो जाती है और फिर नीचे आ जाती है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये बाधा बनता है। इस गुरुत्वाकर्षण से अधिक जो है बल लगा के जो है ऊपर फेंका जाता है। और बल तो एक बार लगा दिया, अब वो जो है गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा, तो पहले स्पीड कम करता है, बाद में नीचे ले आता है, नीचे धम से गिरता है। ऐसे ही जब कोई समतल वस्तु है उसमें भी जो है वो कोई चीज उसको गति दे दी जाए, आगे चलकर थोड़ी देर में रुक जाती है। या बराबर कोई उसमें जो है बल का प्रयोग किया, जैसे गाड़ियां चलती हैं तो बराबर इंजन चलता रहता है तो धड़कती रहती है, और इंजन बंद कर दो तो 10-5 मीटर बाद वो खड़ी हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि वो नीचे जो पृथ्वी से घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अन्यथा वो चली जाएगी। तो ये जो आकाश तत्व है इसमें तमाम प्रकार की मतलब जो है जिज्ञासाएं और संदेह प्रकट किए गए, और उनको जो है आचार्य ने ठीक तरीके से समझाया भी कि जो है वो संयोग अभावात संयोगात भाव कर्मण, संयोग से अभाव नाश कर्म का क्रिया का, कि संयोग से अभाव जो है क्रिया और कर्म का नाश होता है। कि एक बार जो है बल प्रदान कर दिया गया और उसके जो है क्रिया के लिए आकाश निमित्त है। हम लोग चलते भी थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं? चलते रहे, क्योंकि वो पैर से जमीन को दबाना पड़ता है, आगे के लिए पीछे की तरफ दबाना पड़ता है, तब आगे चलता है। तो ये जो है संयोगात भावा कर्मणा, संयोग से अभाव कर्म का नाश होता है। ये द्रव्य जो है मूर्त क्रिया जो है द्रव्य में क्रिया होने के लिए आकाश निमित्त कारण रहता है क्रिया का। किसी द्रव्य का एक प्रदेश से वियोग या विभाग होकर अन्य प्रदेश के साथ संयोग हो जाता है। कि संयोग और वियोग मतलब जहां पहुंच गया वहां संयोग हो गया, जहां से हट गया वो वहां से वियोग हो गया। ऐसे जो है नाना प्रकार की शंकाएं की गई, और उनका आचार्य कणाद ने इस वैशेषिक दर्शन में समाधान भी किया। इसके बाद में जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है पृथ्वी या द्रव्यों का लिंग गंध आदि बताया, क्या ऐसे आकाश किसी का समवाय कारण नहीं है जिसे आकाश का लिंग कहा जा सके? इस तथ्य को जो है समझाने की भावना से महर्षि कणाद ने जो है कहा कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, कि जो है कारण के गुण के अनुसार कार्य में गुण देखा जाता है। कि पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य में जो गंध आदि विशेष गुण देखे जाते हैं वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं। कारण के गुण कार्य में गुण को उत्पन्न करते हैं। शुक्ल तंतुओं से पट जो बनता है शुक्ल रूप देखा जाता है, पट के शुक्ल रूप का समवाय कारण पट है। और असमवाय कारण तत्वों का शुक्ल रूप है। शब्द भी रूपादि के समान विशेष गुण है, शब्द भी रूपादि के समान विशेष गुण है। ऐसा कोई कार्य द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता जहां शब्द कारण गुण पूर्वक उत्पन्न हुआ ज्ञात हो। ऐसे द्रव्य की खोज होनी चाहिए जिसका विशेष गुण शब्द है, अथवा जो शब्द का समवाय कारण है। तो वो जो है शिष्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि वीणा बांसुरी ढोलक शंख आदि कार्य द्रव्यों में शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारण गुण पूर्वक क्यों न मान लिया जाए? कि शब्द जो है उसमें बताया गया कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, कि ऐसा कोई कार्य द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता जहां शब्द कारण गुण पूर्वक उत्पन्न हुआ ज्ञात हो। हाँ, अब वो आकाश दृष्ट तो है नहीं,
तो वही द्रव्य आकाश ही तो शब्द का कारण है। और जो शिष्य जिज्ञासा करता है कि जैसे वीणा, बांसुरी, ढोलक, शंख आदि कार्य द्रव्यों में शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारण गुण पूर्वक क्यों न मान लिया जाए। ढोलक जो है अपने आप तो बजेगी नहीं, हाँ उसमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो है आचार्य कड़ा जो है वो कहते हैं कि कार्यांतरा प्रादुर्भावाच शब्द स्पर्श श्रुताम गुण। इस शब्द जो है ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, कार्यांतरों यानी अवयवों से प्रादुर्भूत न होने के कारण, और शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का गुण नहीं है। कि स्पर्श वाले द्रव्य जो है वो चार हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। कि पृथ्वी को भी छू सकते हैं, जल को भी छू सकते हैं, अग्नि को भी छू सकते हैं और वायु को भी छू सकते हैं, और उनका अलग अलग अनुभव होता है। पृथ्वी में कड़ापन होता है, जल में गीलापन होता है, अग्नि में उष्णता होती है, और वायु में केवल जो है वो स्पर्श पता चलता है और कुछ नहीं पता चलता। अब वो गर्म हवा भी लग सकती है, ठंडी हवा भी लग सकती है। तो ये जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पृथ्वी आदि कार्यों में गंधादि गुण कारण पूर्वक होते हैं। किसी कार्य अवयव में गंध, रस, रूपादि गुण उसके कारण अवयवगत गंध, रस, रूपादि गुणों के समान देखे जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी कार्य द्रव्य हैं जिसमें गंध, रस, रूप तीनों चीजें देखी जाती हैं, तो उसमें तीनों अवयव विद्यमान हैं। आम फल में जो गंध, रस आदि है उसके समान जाति गंध, रस आम के अवयव में उपलब्ध है। ऐसा जो है बताया गया। ये सब चीजें जो है पिछले आख्यानों में समझाने का प्रयत्न किया गया, और इसके आगे अन्य भी कई शंका है जो उनका समाधान करते हुए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। कि जो है ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है शब्द किस द्रव्य का गुण है, तो सूत्रकार जो है बताते हैं कि परिशेषालिंगाकाशस्य, सबसे बचकर बाकी रह जाने से जो लिंग है वो आकाश का जो है शब्द है। कि शब्द जो है न पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का लिंग नहीं है, और रस का भी नहीं है, जल का भी नहीं है, अग्नि का भी नहीं और वायु का भी नहीं। तो ये जो है फिर जो बचा हुआ आकाश तत्व है उसका है जो है शब्द जो है ये उसका लिंग है। कि पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में जिन 8 द्रव्यों का गुण शब्द नहीं हो सकता, हाँ और भी जो द्रव्य हैं, दिशाएं और वो सब संख्या, इनका भी नहीं है। तो ये जो है 8 द्रव्यों का गुण शब्द नहीं हो सकता, तो उनसे बचकर एक द्रव्य शेष रहता है, वो है आकाश। इसलिए शब्द गुण आकाश का लिंग यानी चिन्ह या लक्षण है। यह प्रमाणित होता है शब्द का समवायीकरण आकाश है, अथवा आकाश द्रव्य में संवेद रहता है। यह निश्चित होता है कि शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं रह सकता। पृथ्वी आदि 8 द्रव्य शब्द के आश्रय संभव नहीं है, अतः शब्द गुण अपने आश्रय के रूप में जो 9वां द्रव्य आकाश है उसमें परिलक्षित होता है।
तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है क्या आकाश दृश्यमान पृथ्वी जल आदि द्रव्यों के समान द्रव्य और अनित्य है, अथवा वायु परमाणु आदि के समान नित्य है? नित्य है या अनित्य है, इसको समझाते हुए आचार्य कणाद कहते हैं कि द्रव्यात्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। द्रव्य क्या, द्रव्य होना और नित्य होना वायु विषय कथन से व्याख्यात हो गए कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। आकाश का प्रकरण प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व का वायु का विवरण प्रस्तुत किया गया। यहाँ बताया गया कि जो है गुण वाला गुणाधिकरण गुण काला समवाय होने से वायु द्रव्य है, तथा वायु परमाणु इस कारण नित्य है कि उनका कोई द्रव्य समवायीकरण नहीं होता। इसी प्रकार शब्द गुण का समवायीकरण होने से आकाश द्रव्य है, तथा आकाश का कोई समवाय कारण नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। यहाँ वायु द्वारा अतिदेश संभवता इसलिए किया गया क्योंकि अव्यवहित पूर्व में वायु के प्रसंग में इन धर्मों का उत्पादन किया गया है। हाँ, पुनः जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है क्या आकाश वायु परमाणु आदि के समान अनेक रूप हैं अथवा एकमात्र तत्व है? सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा समाधान किया गया। तत्वम भावेन, एक तत्व का होना भाव सत्ता जात के द्वारा व्याख्यात हो गया। गत सूत्र में जो है, गत सूत्र में व्याख्याते आया था कि पहले सूत्र में जो है आया था कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, ऐसे ही तत्व भावेन व्याख्याते कि जो है गत प्रकरण में जो है सत्ता जात के एकत्व का उपवादन किया गया। उसके समान आकाश एक व्यक्ति रूप पदार्थ है। इसके अंश खंड आदि का व्यवहार औपचारिक होता है। घटाकाश आदि पद आकाश के किसी वास्तविक खंड या अवयव का निर्देश नहीं करते। हाँ, कि आकाश है, घड़ा रख दो उसमें झांको तो आकाश है, तो क्या उसके टुकड़े हो गए आकाश के? नहीं, वो घट के कारण ऐसा लगता है। ऐसे हृदय आकाश है तो हृदय का आकाश अलग है, ये आकाश अलग है, ऐसा भी नहीं। तो ये जो है इसके अंश व खंड आदि का व्यवहार एक औपचारिकता होती है। घटाकाश आदि पद आकाश किसी वास्तविक खंड या अवयव का निर्देश नहीं करते, प्रत्युत एक ऐसी देशी घटादि से उपहित आकाश का बोध कराते हैं। घट आदि की परिच्छिन्नता एक देशता आकाश में उपचरित कर दी जाती है। आकाश के वास्तविक अंश व अवयव कोई नहीं रहते। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि सत्ता की एकता सर्वत्र द्रव्य गुण कर्म में अनुगत प्रतीत के कारण सिद्ध है। आकाश में सत्ता के अनुसार एकता कैसे सिद्ध होगी? तो सूत्रकार जो है महर्षि कणाद जो है उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि शब्द लिंगाविशेषात् विशेष लिंगाभावाच्च, कि शब्द लिंग के समान होने से विशेष भेद का लिंग कोई न होने से, और जैसे सत्ता जात की एकता के लिए सत सत इस प्रकार की अनुगत प्रतीत नियामक है। सत सत मतलब जो है, सत्ता सत सत से बना सत्ता। ऐसे ही आकाश का सर्वत्र शब्द गुण समान रूप से एकमात्र लिंग उपलब्ध होता है। उसके आधार पर आकाश का एकत्व प्रमाणित है। यदि आकाश के अंशों व अवयवों की अथवा अन्य आकाश की कल्पना की जाए तो वहां उसका लिंग शब्द ही होगा। उसका लिंग शब्द ही होगा। इस प्रकार शब्द के एकमात्र लिंग होने से आकाश का एक
व्यक्ति मात्र होना युक्त है। इसके अतिरिक्त आकाश के भेद का साधक अन्य कोई लिंग उपलब्ध नहीं है। इस कारण भी आकाश को एक माना जाना सर्वथा संगत है। इन्हीं आधारों पर एकता के साथ आकाश को व्यूह भी कहा गया, मतलब व्यापक, सब सर्वत्र व्यापक है आकाश। हाँ, एकता के साथ सूत्रकार आकाश के पृथकत्व का निर्देश करता है। कि जो है एकता के साथ साथ सूत्रकार जो है आकाश के एक पृथकत्व का निर्देश करता है कि तदनुविधानाद एक पृथक्त्वम चेति। तत् माने उस एकता के अनुविधान अनुसारी होने से एक पृथकत्व गुण और है। इत माने मतलब यहाँ से ये जो द्वितीय अध्याय का पहला चिन्ह है वो पहला आने जो है समाप्ति का दो तक कि एक पृथकत्व एकत्व का अनुविधायी अनुसारी अथा पिछलघु है। जहाँ एकत्व रहता है वहाँ एक पृथकत्व का होना अनिवार्य है। जहाँ एकत्व है वहाँ एक पृथकत्व है, यह नियम है। तात्पर्य है कि जैसे घटाकाश आदि व्यवहार आकाश की एकता में बाधक नहीं होता, ऐसे ही जब विभिन्न अनेकानेक वस्तुओं से आकाश के पृथकत्व का निर्देश किया जाता है, उस पृथकत्व के आधार पर पृथकत्व गुण के अधिकरण आकाश में अंश या खंडों की कल्पना असंगत है। कि आकाश में जो है खंडों की कल्पना नहीं की जा सकती। घटाकाश या कोई और बाधा हो कि कमरा बंद कर लो, एक कमरे में जितनी जगह है यही आकाश है, हाँ, तो उसको जो है उससे आकाश के खंड या अंश थोड़े कहा जा सकता है। ये कहना तो बिल्कुल असंगत होगा, गलत होगा। पार्थक्य के निमित्त वस्तुओं के अनेक होने पर भी पृथकत्व का आधार एकमात्र आकाश है। यही एकमात्र आकाश के संवेद पृथकत्व एक पृथकत्व कहा जाता है। तद विधानाद एक पृथकत्वम चेति। कि जो है उस एकता के अनुविधान अनुसारी होने से एक पृथकत्व गुण भी है, लेकिन इससे आकाश के जो है अंश या खंडों का विभाग करना वो जो है संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ये जो है इस प्रकार जो द्वितीय अध्याय है उसमें आकाश तत्व का पूर्ण विवेचन किया गया। अब यहाँ समझने की बात यह है, इसे आकाश को व्यूह कहा गया। हमको दिखाई पड़ता है कि आकाश जो है सभी पदार्थ उसी में व्याप्त हैं। आकाश ही सबको, सब आकाश में ही स्थित है, ऐसा समझो। कि जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी स्थूल है इसलिए उसमें जो है रहने की क्षमता बहुत कम है। पृथ्वी के अंदर कौन रह सकता है? नहीं रह सकता। जो बीज डाले जाते हैं वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं, भाग आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पदार्थ होते हैं पृथ्वी में रहते हैं। और उससे सूक्ष्म जो है जल है। जल में जो है आया जा सकता है और जल की व्यापकता अधिक है। कि पृथ्वी जो है जल में रह सकती है और जल पूर्ण रूप से पृथ्वी में रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जल पृथ्वी में भी है और पृथ्वी के बाहर भी है। तो समस्त, हाँ, पृथ्वी का जो हो, पृथ्वी का 3/4 भाग वो जल में डूबा हुआ है, वो जल है। तो पृथ्वी का है में जल में है एक तरह से, हाँ। और पूरे को जो है, पूरे भाग को पृथ्वी कह दिया था जल और उसका, लेकिन जल अधिक सूक्ष्म है इसलिए पृथ्वी तत्व आसानी में रह सकता है। और जल पृथ्वी से कहीं अधिक है, यानी उसकी व्यापकता भी अधिक है। व्यापकता व्यू मतलब व्यापकता, उसकी व्यापकता भी अधिक है। और जल से अधिक व्यापकता अग्नि की है, और अग्नि उससे सूक्ष्म भी है। कि पृथ्वी के अंदर चले जाओ वहां भी गर्म,
जल भी गर्म, जल के बाहर भी गर्म। वायु में भी गर्मी सर्दी का असर हो जाता है। तो अग्नि तत्व इन दोनों से, पृथ्वी और जल से सूक्ष्म है, इसलिए उसका और भी ज्यादा व्यवहार किया जा सकता है। हम्म और उससे भी जो है सूक्ष्म वायु है। हम्म वायु तत्व जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो है जल और पृथ्वी अग्नि सबको समेटे हुए है। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश तत्व है, इसलिए आकाश सबसे अधिक व्यापक है। और सृष्टि रचना और सृष्टि का प्रलय भी ऐसे ही होता है कि रचना हुई तो आकाश तत्व से, जो आकाश मतलब आकाश है कहो, क्योंकि आकाश के आगे तत्व की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, आकाश की कल्पना कर सकते। तो कभी सृष्टि की रचना में ये आकाश तत्व में जो है वायु तत्व, हाँ आकाश तत्व बना, फिर वायु तत्व बना, ऐसे कहो। अब वायु का मतलब जब स्पर्श से अनुभव करते हैं, जो वायु थोड़ा बहती है तो उसका अनुभव होता है हमको। ऐसे ही जब वायु प्रारंभ हुआ तो ये बहुत तीव्र वेगवान, बहुत तीव्र वेगवान, जैसे हम आंधी तूफान देखते हैं, इसका जो है सैकड़ों गुना अगर इसमें तीव्रता हो जाए तो क्या हुआ, जो विज्ञान के छात्र हैं वो समझ सकते हैं। और वैसे भी हम अपने जीवन में समझते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो एक सामान्य रूप से सांस चलती, वायु ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। और थोड़ा सा जो है अगर हमको दौड़ा दिया जाए तो और तेज सांस लेने लगेंगे, और सांस फिर गर्म सांस आने लगती, शरीर में जैसे चिंगारी फूटने लगती है, हमारे गर्मी पसीने स्तर हो जाता है, आदमी हो जाता है। इसका मतलब तेज जब सांस चली तो शरीर गर्म हो गया, सांस भी गर्म हो गई। और उस वायु तत्व का जब निर्माण हुआ तो बहुत प्रचंड वायु, जैसा हम बताते हैं कि तूफान वगैरह जो चलते हैं उससे असंख्यों गुना बड़ा, असंख्यों गुना तीव्र ये वायु का जो है प्रवाह हुआ। और जब उस वायु की जो घर्षण क्रिया जो हुई, उस घर्षण से फिर अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। मतलब जैसे किसी चीज को ज्यादा घर्षण करो तो चिंगारी निकलने लगती है, देखा होगा आपने। ऐसे घर्षण से जो है वायु के आपसी घर्षण में बड़ी बड़ी चिंगारियां, बहुत बड़ी बड़ी चिंगारियां। कितनी बड़ी बड़ी चिंगारियां, ये ब्रह्मांड में जब वायु तत्व बना तो वायु से आगे जो अग्नि तत्व बना तो वो इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां थी कि वो सब सूरज कहलाए। ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है भाई, सृष्टि की रचना में इसको कोई नकार नहीं सकता है सिद्धांत को। और आगे आप समझते हैं कि ऐसे बहुत वैज्ञानिकों ने भी कल्पना की कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी ब्रह्मांड है, इस सूरज के अलावा भी सूरज हैं। तो वो जो है एक सूरज जब बना, कई सूरज बने तो प्रत्येक सूरज का एक सौर मंडल बना। ज्यादा सूरज छोड़ दो, हम बस एक ही सूरज मान लें कि उस घर्षण से एक सूरज निकला, ज्यादा में फिर दिमाग नहीं काम करेगा। तो एक सूरज बना। अब सूरज, सूरज तो साक्षात अग्नि का स्वरूप है, अब अग्नि तत्व बन गया। और अग्नि तत्व से फिर उससे वो अग्नि तत्व बना, मतलब थोड़ा सा वो कोई ठोसा तो थोड़ा था, उसमें एक लावा जैसा था। सूरज कैसा है, लावा जैसा था। उस लावा से कुछ बूंद टपके, तो कुछ बूंद टपके और सूरज जो गति करता है तो वो इधर उधर थोड़ा हटे हटे, लेकिन वो चक्कर सूरज एक लगाते रहे। वही जो है तत्व, वही अग्नि के जो है, जो अग्नि से बूंदें टपकी, या कहो अग्नि का एक भाग, सूर्य का एक भाग लावा रूप में पृथक हुआ। और वही भाग जो पृथक हुए वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। वही जो है नवग्रह है, नवग्रह।
हम्म, ये कितना प्राचीन सनातन ज्ञान है। वैज्ञानिक तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे ऋषियों ने ज्ञान कराया। कि मैं अपनी तरफ थोड़े बोलता हूं, हमारे आचार्यों ने हमको बताया, और यही सृष्टि रचना का क्रम है। फिर उस अग्नि तत्व से जब नवग्रह बने तो समझ लो पृथ्वी पृथ्वी भी वैज्ञानिक कहते हैं जब बनी तो आग का गोला थी, आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे जो है चूंकि लावा थी। हाँ, इस बात को समझो, लावा थी। लावा लावा मतलब जैसे कोई ऐसा द्रव्य जो जल भी न लगे और ठोस भी न लगे। आप ये समझ लो जैसे कोई, जब ये लोहा हुआ बनता तो पहले एलोई बनती, एलोई मतलब एक गाढ़ा द्रव्य जैसा, उससे फिर जमा दिया जाता है, उसका जलीय तत्व अलग हो जाता है। ऐसे ही कालांतर में जो है जल तत्व जो है पृथ्वी से अलग हुआ, जो गोला था वो जल तत्व ज्यादा था, जल तत्व अलग हुआ। तो जल तत्व जब अलग हुआ तो फिर वो जल तत्व जो समुद्र कहलाया, और ठोस ठोसत तो पृथ्वी कहलाई। जल भी बन गया। तो ये जो है, और फिर उससे फिर जल और पृथ्वी, फिर तमाम जो है पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु मनुष्य सब बने। हाँ, ये सृष्टि की रचना सिद्धांत है। और संहार में भी यही, कि जब संहार होगा तो सबसे लास्ट में पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी, और पृथ्वी का प्रयोजन क्या है? पृथ्वी तमाम औषधियां वनस्पतियां होती हैं जो जीव खाते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी की जो औषधियां वनस्पतियां हैं इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब कुछ पैदा ही नहीं होगा तो जितना जीवधारी हैं प्राणी ये सब मरने लगेंगे। हाँ, धीरे धीरे मर जाएंगे सब। और फिर ये पृथ्वी भी जो है जल में समाहित हो जाएगी, जहां से आई थी वहीं समाहित हो जाएगी, अपने कारण में लीन हो जाएगी। और जल अपने कारण अग्नि में जो है, ये सूरज तपेगा कस के, थोड़ा नजदीक आ जाएगा, ये न जल का पता चलेगा न पृथ्वी का पता चलेगा, सब गया, समाहित हो गया, फिर जाके सूरज में चिपक गया। और फिर वही सूरज जो है वायु में समाहित हो जाएगा। जैसे वायु से चिंगारी निकली थी ऐसे ये जाके वायु समाहित हो जाएगा, और वायु फिर आकाश तत्व में समाहित हो जाएगा। ये रचना और संहार का क्रम है। अब ये जो है, जो हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सत्संग है, आप सत्य वस्तु को समझें कि जब ये पृथ्वी बनी तो किसी जीवधारी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। जीवधारी तो बाद में बने ना। अब चाहे जितने महापुरुष ऋषि मुनि देवता जो भी हम समझते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, मतलब जितने जीवधारी, जीवधारी मतलब जिनका जो जीव है, जीव प्राणी का प्राण है और शरीर भी है। प्राणी मतलब कोई शरीरधारी। अब वो शरीरधारी जो है उसने तो पृथ्वी बनाई नहीं, न जल बनाया, न सूरज चांद सितारे बनाए। वो ईश्वर नहीं हो सकता। बात यह है, वो हमारे उपासना का कोई वो आधार नहीं है उसका। हाँ, वो महापुरुष हो सकता है, महर्षि हो सकता है। और वो महर्षि कैसे बना, महापुरुष कैसे बना? वो महान कार्य से बना, योग से बना, तप से बना है। वो हमको भी मार्ग बताएगा कैसे करो, और हमारे ऋषियों ने बताए हैं मार्ग, महापुरुषों ने बताए हैं, भगवत गीता वगैरह देखो बताया है मार्ग। अब हमने जो है वो जिसने मार्ग बताया तो मार्ग पर तो चले नहीं, उसी के ऊपर सवार हो लिए।
उसने एक हमको भव पार पार करने का उपाय बताया, हम उसी सुबह रो लिए, उसकी पूजा करने लगे। पुजारी पूजा करने से कैसे मुक्त हो गए? हाँ, और फिर पुजारी भी नहीं, भी यहाँ सब पाखंडी बैठे हैं। हाँ, और जो पुजारी थे, जो हमारे महापुरुष महात्मा गण ऋषिगण थे, संत गण थे, उन्होंने हमको मार्ग बताया। तो पहले तो ये यथार्थ सत्य हमको समझना चाहिए, जो शरीरधारी है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये चीज है, शरीरधारी 17 स्तंभ से बना। हाँ, जिसके माँ बाप हैं, जिसकी जात बिरादरी है, भगवान शिव भोलेनाथ की कोई जात बिरादरी नहीं, कोई माता पिता नहीं, और वो 17 स्तंभ से परे बताए गए हैं। त्रिगुण से संसार बना है, वो त्रिगुणातीत, गुणातीत। जब हम अपने मूल वैदिक सनातन का चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, कि विभुम व्यापकम विभुम, ये आकाश से भी सूक्ष्म तत्व, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, इसलिए आकाश भी उसमें व्याप्त है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म जिसकी वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो ओंकार की मूल है, ओंकार ये रचना पालन संहार, इससे परे है वो परमात्मा। ये तीनों क्रियाएं से परे है, ये तीनों क्रियाएं उसकी मौजूदगी के कारण है। कई बार मंत्र में सुना चुका हूं कि वो इन सबका अधिष्ठाता है, रचना पालन संहार को, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो शिव जो है इन सबका अधिष्ठाता है। ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत शिवो में सदा शिवम, यजुर्वेद मंत्र आया है कि वो समस्त विद्याओं का स्वामी है, समस्त प्राणियों का ईश्वर है। ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम, समस्त प्राणियों का वह स्वामी है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई अन्य ऋषि मुनि हो, नानक हो, कबीर हो, और जो प्राचीन वशिष्ठ विश्वामित्र जो वैदिक ऋषि हैं, इन सब का वो स्वामी था। ईश्वरा सर्वभूता नाम, सभी ईश्वरों का वह ईश्वर है। ब्रह्माधिपत, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम समझते हैं कि वो उनका अधिष्ठाता है, ब्रह्मा अधिपत। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा को अधिष्ठापित कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? वो परमात्मा नियुक्त करता है, वह है परमात्मा। ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपति, इसलिए जो है, जो ब्रह्मणो यानी सृष्टि, इसका भी अधिपति वही है, स्वामी वही, ब्रह्मा का भी स्वामी है, और ब्रह्मणो यानी सृष्टि का भी स्वामी वही है। और जब सृष्टि रचनाकार का वो स्वामी है, तो पालनहार का भी वही स्वामी है, और संहारक का भी वही स्वामी है। ब्रह्माधिपत ब्रह्मणो अधिपति शिवो में अस्तु सदा शिवम, हे परमात्मा तेरी कृपा से मैं भी शिवोहम की अवस्था को प्राप्त करूं। हाँ, जो महान ऋषि हुए वो, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तमाम ऋषि हुए, जब अद्वैत की अवस्था में पहुंचते तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। चाहे नानक हो, कबीर हो, शंकराचार्य हो, सबने कहा, श्री कृष्ण ने भी ऐसे कहा, इसीलिए वो गीता के अध्याय में आता है। लेकिन कालांतर में ये सब नीचे आ जाते हैं, स्मृति बनी रहती है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्यों? इस ज्ञान के बावजूद भी शरीर तो है, शरीर में प्रारब्ध है, अब वो सुख दुख भोगेंगे, मान अपमान भोगेंगे। हाँ, श्री कृष्ण जिनको ईश्वर कहा गया, इतने बड़े महापुरुष,
कितना मान अपमान सा, देखो शिशुपाल ने सैकड़ों गालियां दी, सुनते रहे। दुर्योधन ने कितने बार अपमान किया, और मान भी खूब होगा। मान सम्मान मतलब शरीर है तो मान अपमान भी जरूर होगा। और इन महापुरुषों की वाणी हमको समझना चाहिए। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चापितो देहेस्मिन् पुरुषं। भगवद गीता में पढ़िए इस लोग कि परमात्मा, उन्होंने कह रहे हैं परमात्मा वो महेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर। हाँ, उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता, कई बार हम पिछले आख्यानों में श्लोक समझ चुके हैं, ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं कि महेश्वर है। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो महेश्वर है। परमात्मा चापितो, उसको परमात्मा कहा गया, उस महेश्वर को। महेश्वर भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है। देहेस्मिन् पुरुषं परा, देह में स्थित परम पुरुष। पुरुष दो हैं, सांख्य बताया गया कि एक जीवात्मा और दूसरा ईश्वर। तो ईश्वर को परम पुरुष कह करके संकेत किया है देह में स्थित, जो योग बल के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए खूब शिव शिव जपे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इस हर बात समझ में आएगी। और ईश्वरा सर्व विद्या नाम, इतनी सभी विद्याओं का वो ईश्वर है, वो शिव, इसलिए वही हमारे गुरु हैं, और कोई गुरु नहीं हो सकता। हाँ, और इस समय तो और भी किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं, क्यों जितने पाखंडी बैठे हैं, समाज पूरा लूटा जा रहा है, शोषण हो रहा है। कोई कोई होगा बिरला वो जो है इस तरीके से पाखंड बनाए बैठा नहीं। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, वो परमात्मा खुद ही बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित करेगा हमको। ये सब पाखंडी और असली सब पता चलता रहेगा, बिना इसके नहीं। कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, इस शुद्ध को याद रखो, तत्सवितुर्वरेण्यं, वो वर्णीय है कि जिसने रचना की वो पूजनीय है, और जो बने बनाए संसार में आया पूजनीय नहीं है। पूरा सिद्धांत है गायत्री का, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। वर्णीय है, इसलिए उसके नाम का जाप करो। सर्वोत्तम नाम शिव है, शिव शिव जपो। वर्णीय मतलब इसको हम भर लेते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा मतलब उसका नाम जप, और क्या प्रशंसा करेंगे। और तुम्हारी वाणी काबिल नहीं कि भगवान की प्रशंसा कर सके। नाम जप सकते हैं, नाम जपो शिव शिव। और भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करें। इतना काम करेंगे, बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होगी। सन्मार्ग में पहले संसार में सही सही काम होंगे, और अंततः कहाँ जाएगी, अंततः उस परमात्मा में जाएगी। चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद शांतम शिवम अद्वैतम, चतुर्थम आत्मा, चतुर्थम अंते स आत्मा सविज्ञेय। इसलिए शिव शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।